फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो सतत श्रेणी है उसमें अरिथमेटिक मीन या फिर समानांतर माध्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आप सबको पता है सतत श्रेणी है मतलब क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल रहेगा। तो एक वर्ग अंतराल ले लेते हैं। जैसे एक वर्ग अंतराल दिया है, मान लेते हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। समझो इसका आवृत्ति दिया गया है, एफ का वैल्यू दिया गया है 2, 4, 4, 3, 3, 4। ठीक है, समझो ये क्या दिया गया है, इन सभी वर्ग अंतराल का क्या दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा ये जाएगा कि ये वर्ग अंतराल दिया है या कोई सतत श्रेणी दिया गया है। इस सतत श्रेणी से आपको क्या ज्ञात करना है, समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं पे भी, जैसे कि आप सबको पता होगा कि समानांतर माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ये क्या होता है, समानांतर माध्य होता है। इसी का ही यूज़ करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी x का वैल्यू नहीं दिया है, तो x को वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x बराबर होता है L1 प्लस L2। ठीक है, कोई भी वर्ग अंतराल है उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगा, क्या आएगा आपका, x का वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखो लोअर लिमिट क्या है, 2 है, अपर लिमिट क्या है, 4 है। दोनों को जोड़ दो, 2 प्लस 4 बटे 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 बटे 2 मतलब कितना आएगा, 3। तो x का वैल्यू इस वर्ग अंतराल के लिए कितना आएगा, 3। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे ही आगे देखते जाते हैं। इसके लिए कितना होगा, 6 4 10, 10 बटे 2 मतलब 5। वैसे इसके लिए कितना आएगा, 7। इसके लिए कितना आएगा, 9। इसके लिए कितना आएगा, 11। इसके लिए कितना आएगा, 13। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, x का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, हमने x निकाल लिया। अब उसके बाद करना क्या है, अब देखो फार्मूले में क्या क्या वैल्यू लगेगा, एफ एक्स लगेगा। तो सबसे पहले एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या क्या निकल के आएगा, 3 दूनी कितना होगा, 6, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 9 तिया 27, 11 तिया 33, 13 चौक 52। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया। इन सबको अब जोड़ दो, कितना होगा, जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 2 24 और 2 26, 26 का 6, यहाँ से लाया 2, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 166। अब वैल्यू हमारे पास सब कुछ है, समेशन ऑफ एफ एक्स भी है, समेशन ऑफ एफ निकालो, समेशन ऑफ एफ निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 4 2 6, 4 2 6, 6 4 10, 3 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20। ठीक है, समेशन ऑफ एफ का वैल्यू आ गया और समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया। बस रख दो वैल्यू को, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 166 बटे 20। ठीक है, ये आ गया। अब इसको घटा दो, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 16.6 बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कटाओ, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, तो ये कितना वैल्यू आ गया, अरिथमेटिक मीन का वैल्यू 8.3। तो कभी भी अगर आपको सतत श्रेणी दिया है और इसमें आपको क्या निकालना है, समानांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स मान याद करना पड़ेगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं,
मध्यमान बोलते हैं। तो सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करोगे, फिर मध्यमान का एफ एक्स के साथ एक्स के साथ गुना करोगे। ठीक है, सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करोगे, मध्यमान का गुना एफ के साथ करोगे, फिर उसके बाद एफ एक्स निकालोगे, इस एफ को जोड़ दोगे और यहाँ पे किसको जोड़ोगे, एफ एक्स को जोड़ोगे। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, समानांतर माध्य निकल के आ जाएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।